जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में आज हम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपाद्य विषय लेकर आए हैं। सूर्य सिद्धांत 14 अध्यायों में उपनिबद्ध है। यहाँ प्रत्येक अध्याय की बातें संक्षेप में प्रस्तुत हैं। प्रथम अध्याय मध्यमाधिकार के प्रारंभ में सूर्यांश पुरुष द्वारा मय को ज्योतिर्विद्या प्राप्त करने का आख्यान, काल विभाग, युगमान, दिन संख्या, अहरगण, ग्रहों का मध्य, मंदोच और शीघ्र गति ज्ञान करके वार प्रवृत्ति तथा तत्कालिक ग्रह ज्ञान का गणित वर्णित है। 2. दूसरे स्पष्टाधिकार में ग्रह गति का कारण, ग्रहों की 8 प्रकार की गतियों का वर्णन, ज्या निर्णय, क्रांति और केंद्र साधन, ग्रह स्पष्ट, भुजांतर संस्कार, अहोरात्रमान, तिथि, नक्षत्र, योग तथा करणों आदि के गणित का वर्णन है। 3. तीसरे अध्याय को त्रिप्रश्नाधिकार कहा गया है। दिक्, देश तथा काल संबंधी 3 बातों का इसमें वर्णन है। इसके लिए पलभा, अयनांश, नत्यानयन, निरक्षरासीमान, लग्न तथा दशम लग्न ज्ञान की विधियां दी गई हैं। 4. चौथा अध्याय चंद्र ग्रहणाधिकार है। इसमें सूर्य चंद्र बिंब का ज्ञान, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण का स्वरूप तथा ग्रहण के भेद आदि का गणित है। 5वें अध्याय में विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के गणित का विमर्श है। 6ठे छेद्य का अध्याय नामक अध्याय में परिलेखाधिकार का वर्णन है। ग्रहणों के भेद ज्ञान को बताने वाले छेदक गणित का वर्णन है। 7वें अध्याय में ग्रहों की युति, दुष्कर्म, ग्रह बिंब तथा ग्रह युद्ध आदि का वर्णन है। 8वें अध्याय में ग्रहों तथा नक्षत्रों की युति ज्ञान का वर्णन है। 9वें अध्याय में ग्रहों के उदय एवं अस्त होने का गणित तथा काल निर्णय वर्णित है। 10वें अध्याय में चंद्र सर्गोन्नति तथा चंद्रोदय आदि की विधि वर्णित है। 11वें पाताधिकार नामक अध्याय में वैधृत, व्यतिपात आदि पातों का वर्णन, योग तथा उनका फल, गंडक, भसंधि आदि निरूपित है। यहाँ पर ग्रंथ का पूर्व भाग पूर्ण जाता है। 12वें भूगोलाध्याय के प्रारंभ में मयासुर द्वारा पुनः सूर्यांश पुरुष से प्रश्न हुए हैं। मयासुर ने भूगोल ज्ञान बताने के लिए निवेदन किया है और कहा, हे भगवान, इस पृथ्वी का परिमाण क्या है, आकार कैसा है, यह किसके आश्रय से टिकी है, इसके कितने विभाग हैं और किस प्रकार से 7 पातालों और भूमि की अवस्थिति है, किस प्रकार सूर्य दिन रात की व्यवस्था करते हैं, समस्त भुवनों में किस प्रकार प्रकाश करते हैं तथा किस प्रकार वे विचरण करते हैं, देवता और असुरों के दिन रात विपरीत क्यों हैं, इत्यादि इन सभी प्रश्नों का उत्तर सूर्यांश पुरुष ने उन्हें दिया और सृष्टि चक्र का वर्णन किया। 13वें अध्याय में गोल निरूपण तथा गोल में मेषादि राशियों का प्रतिस्थापन करके उससे खगोल ज्ञान का वर्णन है और अनेक प्रकार के काल ज्ञान संबंधी शंकु, यष्टि, चक्र आदि छाया यंत्रों के निर्माण की विधि वर्णित है। इस विद्या के फल में सूर्यांश पुरुष बताते हैं कि ग्रह नक्षत्र के गोल के तत्वतः ज्ञान से मनुष्य ग्रहलोक को प्राप्त कर अंत में आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ग्रह नक्षत्र चरितम ज्ञात्वा गोलम चा तत्वतः ग्रहलोक कमवाप्नोति पर्यायणात्
आत्मवान्तरा। 14 अंतिम 14वें अध्याय के आरंभ में 9 प्रकार के काल नामों का वर्णन हुआ। पहला बाह्य, दूसरा दैव, तीसरा पितृ, 4 प्राजापत्य, 5 बाहस्पत्य, 6 सौर, 7 सामन, 8 चांद्र, 9 नक्षत्रमान। इसमें से केवल सौर, चांद्र, नाक्षत्रिक तथा सावन इन 4 मानों का ही व्यवहार होता है। षष्ट्यब्द जानने के लिए बाह्यस्पत्यमान समझना चाहिए। इन सभी कालमानों के ज्ञान की विधि तथा उन मानों से क्या क्या व्यवहार लेना चाहिए यह बताया गया है। जैसे दिन रात्रि का परिमाण, उत्तर तथा दक्षिण अयन, संक्रांति का पुण्यकाल आदि का व्यवहार सौर मास से जानना चाहिए। चंद्रमास से तिथि, करण, विवाह, क्षौरादि कर्म, व्रत, उपवास, यात्रा आदि का विचार करना चाहिए। आगे भी इसी प्रकार विस्तृत विवेचन है। अंत में ग्रंथ की फलश्रुति है। इस प्रकार सूर्य सिद्धांत नामक इस ग्रंथ में खगोल तथा भूगोल ज्ञान, अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के मूल सिद्धांत बताए गए हैं। ज्या, कोटिज्या, त्रिज्या, धनु आदि त्रिकोणमिति का पूर्ण गणित वर्णित है तथा दिक्, काल ज्ञान और ग्रह नक्षत्रों की गतियों का पूर्ण वर्णन है। आज भारतवर्ष के अधिकांश पंचांग इसी सूर्य सिद्धांत के आधार पर बनते हैं। गणेश दैवज्ञ का ग्रह लाघव तथा मकरंदीय सारणियाँ इसी सिद्धांत की पोषक हैं। दैवज्ञ जगत में इस ग्रंथ का विशेष समादर है। ज्योतिष शास्त्र, फलित शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र में सूर्य सिद्धांत का प्रतिपाद्य विषय आज के विषय में। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।